है गोल। इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभरे होंगे। गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा आदि। लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उससे करने वाले के बारे में है। यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के स्मरण का अंश है। स्मरण मतलब याद करने का एक भाग है। आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन थे वे प्रसिद्ध खिलाड़ी। प्रसिद्ध मतलब फेमस खिलाड़ी। क्या थे? फेमस। क्या कह रहा है? खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक-झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो यह सब चलता ही रहता है। जिन दिनों हम खेल खेल रहे थे उन दिनों यह भी सब चलता था। सन 1933 की बात है। उन दिनों में पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेल रहा था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और शेपर्ड्स एंड माइनस टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनस के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर मार दी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रख के कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। मेरे इतने कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब वह हर समय मुझे देखता ही रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं 2 ही गोल से हारता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र नहीं है। हर किसी से यह कहता हूँ कि लगन, साधन और खेल भावना की सफलता, खेल ही भावना का सबसे बड़े मंत्र है। मेरा जन्म सन 1905 में प्रयाग में एक साधारण परिवार यानी कि एक नॉर्मल परिवार में हुआ था। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हुआ। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम प्रसिद्ध था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझसे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास करना शुरू कर देते। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे एक कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लॉन्स नायक था। ठीक है। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता। मेरी तो हमेशा यही कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय यानी कि मौका मिले। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार जीत मेरी नहीं है बल्कि पूरे देश की है। किसकी है? पूरे देश की। अब लेखक से परिचय देखेंगे। यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे तो नाम को पढ़कर इतना तो तुरंत समझ में आ जाता है कि उसे खेल से कितना प्यार रहा होगा। जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी थे। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद इतने महान कि भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है, जिससे लाखों भारतीयवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सके। इतने महान खिलाड़ी की भारत सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न उनके नाम पर दिया जाता है। ठीक है। आप क्वेश्चन आंसर देखेंगे। देखो दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया। अगर तुम हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। मेजर ध्यानचंद की इस बात से उनके बारे में क्या पता चलता है? वे अत्यंत क्रोधी थे। वे अच्छे ढंग से बदला लेते थे। उन्हें हॉकी मारने पर वे अधिक गोल करते थे। जब वे जानते कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। कैसे खेलना चाहिए? खेल को सही भावना से खेलना चाहिए।